ओम शांति। पतित पावन बाबा ने आज पावन बनने के लिए कहा है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जितना जितना आप अशरीरी बनते जाएंगे, अशरीरी बाप की याद आती जाएगी, आत्मा पावन बनती जाएगी। साथ साथ देह सहित देह के जो भी धर्म हैं उन सबको भूलते जाओ। फिर बाबा ने आज मनमना भाव की ड्रिल कराई है कि मन के भाव हमारे पॉजिटिव रहें, सदा शुभ भावना शुभकामना वाले रहें, हर आत्मा के प्रति दुआ देने के भाव रहें, हर आत्मा को सदा सुख देने के भाव रहें। तो ये ड्रिल आज बाप दादा ने सिखाई है। साथ साथ बाबा ने कहा है, इससे ही तुम रुष्ट पुष्ट होंगे 21 जन्मों के लिए। तो ये एक्सरसाइज चलते फिरते उठते बैठते हम करते रहें। तो सुनते हैं 13 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। मीठे बच्चे, मनमना भाव की ड्रिल सदा करते रहो। तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट अर्थात निरोगी बन जाएंगे। क्वेश्चन, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? आंसर है, सतगुरु की श्रीमत है मीठे बच्चे, इस देह को भूल करके मुझे याद करो। अपने को अकेली आत्मा समझो। कहते हैं ना, अकेले आए थे अकेले जाना है। तो वापस घर जाना है, परमधाम जाना है, तो अपने को अकेली आत्मा समझो। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो। आप आत्मा हो, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। देही सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। बाबा ने कहा करनी पड़ती है, मगर बाबा फिर ये भी कहते हैं करनी ही है। तो बच्चे ही गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखाने। ये कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता। वह जो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है। यह तो सुप्रीम टीचर हैं, जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल भी सिखाते हैं। ये ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट अर्थात हेल्दी हों। तुम बच्चे जानते हो, इस मनमना भाव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे, कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो ये कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाप समझाते हैं मन मना भाव। इसमें कहने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी भाव। भाव का अर्थ है ही कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। कल पे पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल रूहानी बाप परम पिता परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है जिनकी पूजा भी होती है। शिवाय नमः भी कहते हैं ना। ब्रह्मा देवताएं नमः, शिव परमात्मा नमः कहेंगे। ये ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते। ऐसे नहीं कि तुमको ये ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं। भल ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। वह तो गुप्त हो गया, लेकिन मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं। प्रजापिता है ना। ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, वह गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में भी डिफ़िकल्टी होती है।
ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, यहाँ नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि यह नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन निराकार बाप है जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा के रौ ब्रह्मा, तो यह भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा, बस सिर्फ कहते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं सिखाते, सिर्फ कहते हैं मन मना भाव। कोई तकलीफ नहीं दी जाती, सिर्फ कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाले बाप को याद करो। वह बाप ही सत्य है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम पापों से मुक्त होंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता, सिवाय परमात्मा के और कोई नाम नहीं लेंगे। गॉड फादर एक को ही कहेंगे, सब उनको फादर कहेंगे, फिर उनको सर्वव्यापी कह कैसे सकते हैं। कहते हैं वह आते हैं लिबरेट करने के लिए। ये मनुष्य नहीं जानते, तो कल्प की आयु ही उल्टी कर दी है। शास्त्रों में लिख दिया है, उल्टा सुल्टा नहीं, कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है। अब बच्चों को ये ड्रिल करनी है। ज्ञान तो मिला है, जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो। क्या कोई हमारा इम्तिहान ले? नहीं, स्वयं ही स्वयं को जानते हैं, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवेड नहीं, मोस्ट बिलवेड वह है जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो सबसे प्यारा कौन? संसार में सबसे प्यारा कौन? मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता। उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया पावन जरूर होनी है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। पुरानी दुनिया को आग लगेगी तो नई दुनिया आएगी। यह भी जानते हो आग कैसे लगेगी। विनाश होने बिगड़ दुनिया पावन नहीं बन सकेगी। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं, नाम है, रुद्र भी है और शिव भी है, परंतु शिव नाम मुख्य है। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए हैं। असल नाम शिव है। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप की शिव जयंती है तो आते भी जरूर होंगे। शिव बाबा का नाम बाला है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो उस ऊंचते ऊंच बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंचे ते ऊंच नहीं, वास्तव में ब्रह्मा ऊंच से ऊंच बनते हैं, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम बीके भी नीचे थे, अब ऊंच बन रहे हो। एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे। इतना ऊंच बनते हैं जो शिव बाबा के घर, अपने घर परम धाम में चले जाते हैं। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम खुद जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी भी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहाँ सब आत्माएं निवास करती हैं,
दुनिया में कोई और नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। मनुष्य कह देता ऊपर रहती हैं, पर ऊपर कौन सा स्थान है वो जानते नहीं, बाबा आकर के बताते हैं। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग हैं। आत्माएं रहती हैं निर्वाण धाम में, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। वह सबको प्यारा लगता है। उनका असली नाम निर्वाण धाम शांति धाम है। आत्मा का स्वरूप है शांत। एक शांति धाम, फिर है मूवी धाम, और यह फिर है टॉकी धाम। मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है। शांति धाम में बहुतों को रहना होता है और कोई स्थान ही नहीं। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं तो ऊपर बुद्धि योग ले जाती है, तब वहाँ बैठ के सन्मुख बाप को याद करती है। बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। सूक्ष्म वतन उसको ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं और कोई नहीं जानते। मनुष्यों को तो इतना ज्ञान है ही नहीं। सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बाकी उन्हों के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। 84 जन्म लेते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह है लीप युग। ये थोड़ी समय का है। जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, तो यह तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का उच्च जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हैं तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बन जाते हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मन मना भाव रहो। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा जाता है मैसेंजर, और कोई मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं। वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक ही है, वही आकर सबको कौन सा पैगाम देते हैं? पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं। और धर्म स्थापक आते हैं, केवल धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन अधर्म का विनाश नहीं करते, पुरानी दुनिया का विनाश नहीं करते। मगर शिव बाबा आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अन्य अधर्मों का विनाश कर सबको सत्युग का अधिकारी पावन देवता बनाते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वो कोई वापस नहीं ले जाते, गाइड भी नहीं, फिर वो सबको वापस ले जाएं, ऐसे भी नहीं। शिव बाबा ही गाइड भी है, सबको वापस ले जाता है। वह तो एक ही सत्य गुरु, सदगति देने वाला है, सच बोलने वाला है। शिव बाबा के सिवाय कोई भी सच नहीं बोलता, सच्चा रास्ता बताने वाला है। तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूलकर बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो तो फिर कोई भी मित्र संबंधी आदि याद ना पड़े। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाबा राय देते हैं तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। ये बाबा नामी ग्रामी हैं। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं को गाइड बन मचरो सदस्य वापस ले जाते हैं। ये यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। पांडव पति स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा हैं। जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखला रही हैं हूबहू कल्प पहले माफिक। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। सतयुग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज्य है। अभी अनेक हैं, फिर जरूर एक होगा। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरन करना है, बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो पता, न्यू दिल्ली थे तो नया भारत था और एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं, हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। यह और धर्म वाले मानेंगे नहीं।
जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बिल्कुल सहज समझने की बातें। अब तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, अब नाटक पूरा होता है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, लगभग परम धाम से सब आत्मा रूपी एक्टर्स आ गए। फिर वापस जाने का समय होगा। 84 जन्म पूरे किए, अब फिर घर चलना है, क्योंकि बहुत थक गए हो ना, बहुत थक गई हो ना, घर चलना है। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग। बाप कहते हैं मेरे को याद करो और सबको पैगाम दो कि देही सही देह के सब धर्म, छोड़ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है। मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सन्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। मधुबन में जाते हैं ना, तो बाप सन्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देह अभिमान छोड़ मामे कम याद करो। ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सज़ा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता बताओ। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। महामंत्र देते हैं, प्राचीन योग बाप ने आकर सिखाया था, जिसके लिए गाया जाता है, प्राचीन योग के लिए गाया जाता है। योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। योग एक अग्नि है। कल पे पहले भी इशारा मिला था, बाप इशारा देते हैं, कौन सा? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। रहो बलग्रस्त व्यवहार में, गाया हुआ है शरण पड़ी मैं तेरे। यह भी होता है, जब कोई दुखी होते हैं तो ऊंच ताकत वाले की जाई शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में है, जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते, लाचार होते हैं, तो फिर भागकर आए बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के और कोई दे न सके। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश होने की तैयारियां हो रही हैं। इस तरफ तुम्हारी स्थापना की तैयारी, उस तरफ विनाश की तैयारी। स्थापना हो गई तो विनाश जरूर होगा। तुम जानते हो बाबा आया है स्थापना करने, इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़ी काम चलेगा, आना पड़ेगा बाबा को, तो बाबा आते हैं। टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे, तो बाबा भी परम टीचर है, पढ़ाई आकर के पढ़ाता है। प्रेरणा की बात नहीं, उसको आना पड़ता है। तो ब्रह्मा द्वारा टीचर बन कर के हमें पढ़ाता है। ये रोज़ की मुरली हमारे लिए पढ़ाई है। प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती? आया था, जिसका जन्म होता है तो बर्थडे मनाते हैं। शिव बाबा भी आया, उसका रीइंकार्नेशन हुआ, इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। प्रेरणा करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार ही नहीं। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है। आत्माएं सब जीव में आती हैं, शरीर धारण करती हैं। बाबा शरीर का लोन लेता है, गर्भ में प्रवेश नहीं करता। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पाठ बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है शांति, उसमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। वहाँ तो पवित्रता ही है, अपवित्रता का नाम निशान नहीं। सतयुग में यह है विशेष सागर। कितना क्लियर समझाया जाता है तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता, परंतु तुम किसी को दोष भी नहीं देते हो। ड्रामा के बंधन में सब बांधे हुए हैं। तुम समझते हो सीढ़ी के ऊपर से नीचे उतर आए हैं। ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है। फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। परंतु जितनी तकदीर में, जिनकी तकदीर में नहीं, वो तो ऐसे कहते हैं। जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं इसकी तकदीर में नहीं। जो ड्रामा में होगा हो जाएगा, ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ कर लूँगा
तो बाबा ने कहा समझ लीजिए उसकी तकदीर में नहीं है। 2-4 वर्ष चलते चलते भी गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल की है, बड़ी चोट खाई है। यह भी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं है। आधा कल्प के रोगी हैं। भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो, योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राज राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। स्वयं का भी दुख दूर करने, औरों का भी दुख दूर करने वाले, वो कहते हैं दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे तेरे राम, किए जा तो जग में भलाई के काम। तो हमारी भलाई ये है, सबको पैगाम देना है। बाप आया है, मन मना भव, बाप को याद करो। बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे, अर्थात बाप से वर्षा मिल जाएगा। तो बाबा ही पैगंबर है, बाबा ही मैसेंजर है। बाबा का मैसेज भी हमें सबको देना है कि बाबा आया हुआ है, वो सर्वव्यापी नहीं है, परम धाम का निवासी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। यही पाठ पक्का करना है जो अभी तक नहीं हुआ है। अशरीरी बनो, मैं आत्मा हूँ। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देही सहित सब कुछ भूल जाओ। सेकंड पॉइंट, योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। वरदान है, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तीव्र पुरुषार्थी वह हैं जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखें। भले कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी की स्टेज। हम अपने को सभी विश्व कल्याणकारी कहलाते हैं, पर बाबा ने ये परिभाषा बताई है विश्व कल्याण की। हर आत्मा के प्रति कोई कैसी भी है, शुभ चिंतक बनना और शुभ चिंतक भाव रखना। कोई गिराने की कोशिश करे, कुछ भी करे, लेकिन आप उसके प्रति अपनी भावनाओं को बदलो नहीं। जो आज बाबा ने कहा, वास्तव में यही मन मना भाव है। हर आत्मा के प्रति मन के भाव पॉजिटिव हों। स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। हाँ, जीवन का श्रृंगार क्या है? संतुष्टता। इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। आज की तपस्या की पॉइंट है, जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो। शरीर रूपी ड्रेस है ये भी, तो ये हम समझ सकते हैं शरीर ड्रेस है, इसको भी हमें चेंज करना है। सत्युग में नई नई ड्रेसेस मिलेंगी, ये पुरानी है चत्तियों वाली। तो जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हैं, ऐसी साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़। सारा ज्ञान स्मृति और स्मृति का है। हमको देही अभिमानी आत्माभिमानी बनना है।
सब ड्रेस उतार, सूक्ष्म ड्रेस पहननी है। तो साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। संगम युग का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना। फरिश्ते की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ये अभ्यास बहुत समय से चाहिए। पूर्व का अभ्यास जो बाबा ने बताया हुआ है, ऐसे नहीं लास्ट में अभ्यास कर लेंगे, पर बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। पहले से ही ये अभ्यास करना है। तो दिन रात यही अभ्यास करें कि मैं ब्राह्मण सो देवता बनने वाला हूँ। स्मृति रखें, स्मृति के आधार से समर्थ शक्तिशाली बन जाएंगे। दादी जी की विशेषता, पिता वर्ता, पति वर्ता, एक वर्ता, किसी भी देहधारी में आँख ना जाए। दादी जी ऐसी पिता वर्ता और पति वर्ता और एक वर्ता बन कर के रहे। जो बाबा ने कहा वही किया। सेवा में बाबा की राइट हैंड बन गई। दिल में सदा बाबा को बसाया, कहीं आँख नहीं डूबी। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, किसी भी देहधारी ने प्रभावित नहीं किया। ऐसी स्थिति थी दादी जी की। किसी के प्रभाव में कभी नहीं आई। कोई सहयोग दे और अपना अधिकार रखे, दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। बाबा को सहयोग दे रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं, पर्सनल कोई व्यक्ति के लिए नहीं, दादी जी के लिए नहीं। तो दादी जी ने ऐसी तपस्या की जो कोई उनके ऊपर अधिकार ना रखे। वो सबकी थी और सब दादी जी के थे। ऐसी थी हमारी प्यारी मीठी दादी जी। ओम शांति।